नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली मिलान चाहते हैं, कुंडली दिखा करके करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, बीमारी के बारे में और नौकरी या व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अभी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में बैठे हुए किस ग्रह का क्या रिजल्ट आने वाला है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जन्म पत्रिका का जो तीसरा घर होता है अर्थात लग्न से तृतीय भाव, वह किस भाव से क्या विचार करते हैं ये तो आपको पता है। तो तीसरे भाव से हम पराक्रम का विचार करते हैं, तीसरे भाव से आपके बल पौरुष का विचार करते हैं, क्योंकि आप पराक्रम तभी कर पाएंगे जब आप बलवान होंगे। पराक्रम आप तभी दिखा पाएंगे जब आप ज्ञानवान होंगे। पराक्रम आप तभी दिखा पाएंगे जब आप धनवान होंगे। अर्थात बल, ज्ञान और धन, इन तीनों का ही संबंध आपके तृतीय भाव से बना हुआ है। तो अगर तीसरे घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, कोई पाप ग्रह बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि तीसरे घर में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो यह ज़्यादा शुभ माना जाता है, रिजल्ट अच्छा आता है। रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है कि तृतीय भाव में बैठा ग्रह बेस्ट रिजल्ट देता है, अच्छा परिणाम देता है। जैसे हमने देखा है कि जिनके तृतीय भाव में शनि बैठे हों, मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, राहु केतु बैठे हों, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने में आया। लेकिन वहीं तीसरे घर में अगर चंद्रमा बैठे हों, शुक्र बैठे हों, गुरु बैठे हों या बुध बैठे हों, तो ऐसे लोगों में थोड़ा पाप ग्रहों की अपेक्षा रिजल्ट कम देखने को मिला। क्या रीज़न था, आइए उस पर चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, जब पराक्रम भाव है तीसरा घर, तो पराक्रम भाव में किसी कमजोर ग्रह की जरूरत नहीं। अर्थात पराक्रम आप कब दिखाएंगे, जब आपकी दुनिया विरोध करेगी, जब आपको कठिनाइयों से गुजरना होगा, तब ना पराक्रम दिखाएंगे भैया। बढ़िया रोड हो, बढ़िया कार हो, बैठ गए हो, उसमें क्या पराक्रम। रोड भले ही बढ़िया हो पर आपके पास गाड़ी ना हो, पैदल चलना हो और लंबी यात्रा तय करना हो या साइकिल से जाना हो, तब न पराक्रम है। आप गरीब हो और परिवार की जिम्मेदारी हो आपके ऊपर, उसके बाद भी समाज के स्तर को मेंटेन करके चलते हो, तब न पराक्रम है। बढ़िया विरासत में धन दौलत, मकान, गाड़ी, सुख सुविधा सब मिली है, नौकरी चाकरी सब कुछ है, उसके बाद भी आप परिवार को मेंटेन करके चले और बोले कि हम बहुत पराक्रमी हैं, नहीं माना जाएगा। पराक्रमी आप तब होंगे जब आप विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल आचरण करें। प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन करने से ही पराक्रम का प्रभाव नजर आता है। तो प्रिय मित्रों, अगर तृतीय भाव में शनिदेव बैठे हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि समाज जितना विरोध करेगा, दुनिया आपको जितना सताएगी, दुनिया आपको जितना दुत्कारेगी, उतना ही आपका विकास संभव है। तीसरे घर में अगर शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, राहु केतु हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ठान लेना है कि किसी भी चीज़ को आसानी से आपको प्राप्त नहीं करना है। कोई भी वस्तु बहुत जल्दी या सरलता से नहीं मिलने वाली है। संघर्ष अति आवश्यक है, परिश्रम अति आवश्यक है, मेहनत अति आवश्यक है। अगर वहीं चंद्रमा बैठे हों, शुक्र बैठे हों, गुरु बैठे हों, बुध बैठे हों, तो मित्रों ऐसी स्थिति में आपको मेहनत कम, मस्तिष्क ज़्यादा लगाना है। यानी शारीरिक मेहनत से आपका काम नहीं बनेगा। आपका पराक्रम आपका मस्तिष्क है। और अगर वहीं पाप ग्रह बैठे हों तो आपका पराक्रम आपके शरीर से होगा। बात मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब अंत में बहुत से लोगों का कमेंट आएगा
कि वहाँ तो कोई ग्रह बैठा ही नहीं है। तो मैं अपने वीडियो में प्रतिदिन बताता हूँ कि अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उस भाव का जो स्वामी ग्रह है उसी से संबंध समझ लेना चाहिए। मुझे लगता है अब आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब वहाँ के पराक्रम को देखने के लिए आपको जन्म पत्रिका के 5वें घर को भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि भावत भावम सिद्धांत में किसी भी घर का पूर्ण प्रभाव जानना है तो उस घर से उतना आगे जाना पड़ता है, अर्थात तीसरे से तीसरा। तो जो जन्म कुंडली का तृतीय भाव है वहाँ से तीसरा घर कौन सा आएगा? तो लग्न से 5वां। तो यानी पराक्रम को देखने के लिए जन्म पत्रिका के 5वें घर को भी देखना आवश्यक है। अब मान लीजिए किसी के तृतीय भाव में भी पाप ग्रह हो और पंचम में भी पाप ग्रह हो, तब तो आंख बंद करके बोल देना चाहिए कि भैया आप पहाड़ काट के रास्ता बना पाएंगे। यानी आपके पास इतना बल, इतना सामर्थ्य, इतना साहस, इतना धैर्य, इतना पराक्रम जमा हुआ है, आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई काम असंभव नहीं है। अगर तृतीय भाव में पाप ग्रह हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, तो इसे बीच वाला हिस्सा समझ लेना चाहिए, अर्थात समय समय पर आप पराक्रम भी कर लेंगे, समय समय पर आप आराम तलब भी हो जाएंगे। और अगर दोनों ही शुभ ग्रह हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत कमज़ोर होंगे, बातें तो लंबी लंबी होंगी, परिस्थिति थोड़ा सा भी अगर ठोकर मार दी तो घबराहट बढ़ जाएगी, यानी धैर्य की कमी रहेगी। लोगों के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। जब अकेलापन महसूस होता है तब दिमाग काम नहीं करेगा। तो मित्रों, तृतीय भाव और पंचम भाव अगर दोनों ही पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो ऐसा जातक बहुत परिश्रमी होगा, बहुत पराक्रमी होगा, अपने बल पौरुष से दुनिया को अपने मुट्ठी में कैद करने की ताकत रखता है। वहीं अगर दोनों में शुभ ग्रह हों तो केवल दिमाग से काम लेगा, और अगर एक में शुभ एक में पाप है तो मध्यम अवस्था समझ लेनी चाहिए। मुझे लगता है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। प्रिय मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं फिर से निवेदन करूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं ईश्वर से कामना करूंगा हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो सदैव खुश रहें और ईश्वर उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें। नमस्कार।